महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत चुके थे, कौरव हार चुके थे। राज्य मिल गया, सम्मान मिल गया, इतिहास में विजय लिख दी गई, लेकिन फिर भी पांडव दुखी थे। आज की कहानी आपको ये समझा देगी कि कभी-कभी जीत सबसे भारी हार बन जाती है। युद्ध के बाद भी दुखी क्यों थे पांडव? महाभारत की एक अनसुनी, पीड़ादायक सच्चाई। कुरुक्षेत्र शांत था, हथियार जमीन पर पड़े थे, रक्त सूख चुका था, लेकिन पांडवों के मन में युद्ध अभी भी चल रहा था। चारों ओर अपने ही सगे संबंधियों की लाशें थीं। पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, भाई कर्ण, पुत्र, मित्र, शिष्य। ये जीत नहीं, विलाप का मैदान था। युधिष्ठिर राजा बने, लेकिन उनके सिर पर मुकुट नहीं, ग्लानि थी। वो कहते, मैंने धर्म के नाम पर अपनों का वध करवाया। युधिष्ठिर को लगा राज्य नहीं मिला, पाप मिला है। अर्जुन ने सबसे अधिक युद्ध किया, लेकिन सबसे ज्यादा वही टूटे। उन्होंने भीष्म पर बाण चलाए, द्रोण को छल से हराया, कर्ण को निहत्था मारा। युद्ध के बाद अर्जुन का धनुष हाथ से गिर गया। वो बोले, जिस हाथ ने अपनों को मारा, वही हाथ अब कांपता है। भीम ने द्रौपदी के अपमान का बदला लिया, दुशासन का अंत किया, दुर्योधन को पराजित किया। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ, भीम चुप हो गए, क्योंकि क्रोध शांत हो गया था, लेकिन शून्यता बची थी। नकुल और सहदेव युद्ध में जीवित रहे, लेकिन उन्होंने अपने मामा, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र सब खो दिए। उनका दुख इतना शांत था कि कोई उसे देख ही नहीं पाया। द्रौपदी ने न्याय पाया, उसका अपमान बदला गया, लेकिन उसने अपने 5 पुत्र खो दिए, अपने पिता, भाई खो दिए, पूरा मायका खो दिया। उसने कहा, जिस न्याय की कीमत मां को अपने बच्चों से चुकानी पड़े, वो न्याय नहीं होता। महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था, लेकिन धर्म का मूल्य बहुत भारी था। पांडव समझ गए, अधर्म जीतने से बुरा है, लेकिन धर्म जीतने की कीमत उससे भी ज्यादा दर्दनाक होती है। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से पूछा, अगर ये धर्म था, तो मन इतना खाली क्यों है? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि धर्म विजय नहीं देता, वो जिम्मेदारी देता है। पांडव इसलिए दुखी थे, क्योंकि उन्होंने जीत के साथ अपनों को खो दिया। उन्होंने न्याय पाया, लेकिन शांति नहीं। उन्होंने युद्ध जीता, लेकिन स्वयं को हार गए। महाभारत हमें यही सिखाता है, हर युद्ध जीतने के बाद कुछ ऐसा खो जाता है जो कभी वापस नहीं आता, और वही पांडवों का सबसे बड़ा दुख था। पांडव जीत चुके थे, लेकिन खुश नहीं थे, क्योंकि युद्ध खत्म हुआ था, कर्म नहीं। वो दर्द जो युद्ध के बाद और भी गहरा हो गया। युद्ध के बाद हस्तिनापुर लौटा। राजमहल खड़ा था, लेकिन उसमें हंसी नहीं थी। रात को युधिष्ठिर को चीखें सुनाई देती थीं। अर्जुन सपनों में भीष्म को देखते थे। भीम नींद में दुर्योधन से लड़ता था। जीत के बाद भी मन युद्ध भूमि में ही अटका था। युधिष्ठिर ने सिंहासन संभाला, लेकिन उनके मन में एक ही सवाल था, क्या मैं इस सिंहासन के योग्य हूं? वो कहते, जिस राज्य की नींव लाशों पर रखी गई हो, वो राज्य कैसे सुख देगा? युधिष्ठिर ने कई बार राज्य त्यागने की बात की। एक दिन युधिष्ठिर कृष्ण के चरणों में गिरे, प्रभु, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये अपराध बोध मुझे खा रहा है। कृष्ण ने उत्तर दिया, युधिष्ठिर, युद्ध तुम्हारी इच्छा नहीं थी, लेकिन परिणाम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अर्जुन सबसे बड़ा योद्धा थे, लेकिन युद्ध के बाद सबसे ज्यादा टूटे। कर्ण की मृत्यु उन्हें हर रात सताती। अगर मुझे पहले पता होता कि कर्ण मेरा भाई है। अर्जुन का धनुष अब भारी लगने लगा। भीम ने अपमान का बदला लिया, लेकिन बदले के बाद मन खाली था। क्रोध खत्म हो गया था, लेकिन आत्मा भी। वो बोले, अगर बदला लेने से शांति नहीं मिलती, तो फिर बदला क्यों? द्रौपदी ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन हर दिन 5 पुत्रों की याद उसे भीतर से तोड़ती रही। उसने कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने न्याय मांगा था, ये शून्यता नहीं। कृष्ण चुप रहे, क्योंकि कुछ उत्तर मौन में ही होते हैं। जब गांधारी ने अपने पुत्रों के शव देखे, तो उसने कृष्ण को श्राप दिया, जिस प्रकार मेरा वंश नष्ट हुआ, वैसे ही तुम्हारा भी होगा। पांडव ये सुनकर कांप उठे। उन्हें समझ आ गया, युद्ध समाप्त नहीं हुआ, वो बस अगले युग में प्रवेश कर गया है। कृष्ण ने पांडवों को कहा, राज्य चलाओ,
लेकिन मन को मुक्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करो। पांडव निकल पड़े। गंगा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हर तीर्थ पर वो क्षमा मांगते, लेकिन मन अब भी भारी था। पांडव इसलिए दुखी थे क्योंकि उन्होंने अधर्म को हराया, लेकिन कर्म से नहीं बच सके। उन्होंने युद्ध जीता, लेकिन युद्ध उन्हें भीतर से जीत गया। महाभारत हमें ये नहीं सिखाता कि युद्ध कैसे जीता जाए, बल्कि ये सिखाता है युद्ध जीतने के बाद अपने मन को कैसे बचाया जाए। जय श्री कृष्ण। युधिष्ठिर सिंहासन पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखों में राज्य नहीं था। एक दिन उन्होंने कहा, जिस राज्य की रक्षा हिंसा से करनी पड़े, उसका त्याग ही धर्म है। भाइयों ने मौन स्वीकार किया। द्रौपदी ने कुछ नहीं कहा, वो सब समझ चुकी थीं। पांडवों ने राज्य छोड़ दिया। न मुकुट, न अस्त्र, न आभूषण, बस चलते हुए कदम और मौन। एक कुत्ता उनके पीछे चल पड़ा। किसी ने उसे भगाया नहीं। चलते चलते द्रौपदी गिर पड़ी। भीम रो पड़े। युधिष्ठिर ने कहा, उसके मन में पांचों पतियों में भेद था। कोई रुका नहीं, क्योंकि ये यात्रा सत्य की थी। अर्जुन आगे बढ़े, लेकिन कुछ दूर जाकर वो भी गिर पड़े। भीम चिल्लाया, ये तो महान धनुर्धर था। युधिष्ठिर बोले, उसे अपने पराक्रम पर अहंकार था। यात्रा चलती रही। भीम गिर पड़े। युधिष्ठिर बोले, उसका क्रोध अब भी शेष था। एक एक कर नकुल फिर सहदेव गिरे। कारण रूप का अभिमान, ज्ञान का गर्व। अंत में सिर्फ युधिष्ठिर बचे, और वो कुत्ता। देवदूत प्रकट हुए। स्वर्ग आओ। युधिष्ठिर बोले, इस कुत्ते के बिना नहीं। कुत्ता प्रकट हुआ। वो धर्म था। पांडव दुखी थे क्योंकि युद्ध ने उन्हें जिताया, लेकिन अहंकार छीन न सका। और मोक्ष तभी मिलता है जब सब छूट जाए। महाभारत का अंतिम संदेश, युद्ध जीतना कठिन नहीं है, अपने भीतर के युद्ध को जीतना सबसे कठिन है। जय श्री कृष्ण।